सीबीएसई पर दो परेशान करने वाली खबरें, एक री इवैल्यूएशन पोर्टल के बारे में, दूसरा पोर्टल को हैक करने को लेकर सीबीएसई के सनसनीखेज दावे के बारे में। पहले बड़ी खबर से शुरू करते हैं। सीबीएसई का री इवैल्यूएशन पोर्टल एक बार फिर से फेल हो गया है। मंगलवार सुबह 4:42 पर पोर्टल खुला था, लेकिन इसके बाद छात्रों को लॉगिन करने में परेशानी का सामना करना पड़ा। अब तो स्थिति यह हो गई कि पोर्टल खुल ही नहीं रहा था। कुछ देर पहले तक छात्र जब लॉगिन कर रहे हैं तो फेल्ड शो कर रहा है। सीबीएसई री इवैल्यूएशन पोर्टल चालू तो हो गया, लेकिन कुछ छात्रों का कहना है कि लॉगिन नहीं हो रहा है। वहीं किसी को कैप्चा कोड भरने में दिक्कत और कईयों को उनका ऑप्शन ही नहीं मिल पा रहा है। बड़ी संख्या में छात्र लॉगिन, वेरिफिकेशन और आवेदन सबमिट करने में दिक्कतें बता रहे हैं। छात्रों का कहना है कि वो अपने क्रेडेंशियल्स दर्ज कर लॉगिन की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम बार बार फेल्ड दिखा रहा है। सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा के री इवैल्यूएशन के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 जून से शुरू होनी थी, लेकिन 2 जून को शुरू हो पाई। कई छात्रों ने शिकायत की कि सही जानकारी और कैप्चा भरने के बाद भी वेरिफिकेशन फेल का मैसेज दिखाई दे रहा है। कुछ छात्रों ने कहा कि वो कई बार प्रयास करने के बावजूद लॉगिन नहीं कर पाए। वहीं कुछ स्टूडेंट्स का सोशल मीडिया पर आरोप है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद सिस्टम उन्हें फिर से लॉगिन पेज पर भेज देता है। अब दूसरी खबर, सीबीएसई ने सनसनीखेज दावा किया है कि उसके पोर्टल को हैक करने की कोशिश की जा रही है। सीबीएसई ने अपनी साइबर सिक्योरिटी की टीम से मिले इनपुट के आधार पर कहा है कि अभी हालिया हमला डिनायल ऑफ सर्विस का था, जिसके कारण पोर्टल पर सिर्फ 2 मिनट के अंदर 15 लाख हिट्स आए और 1 लाख से ज्यादा बार फाइलों को बिना अनुमति के एक्सेस करने की कोशिश की गई। अगर ऐसा है तो यह सीरियस कंसर्न है। एक तो पहले से इतनी टेक्निकल ग्लिचेस और उसके बाद हैकिंग की कोशिश। क्या वैभव सूर्यवंशी सीनियर टीम में खेलने जा रहे हैं? क्या वैभव सूर्यवंशी का टीम इंडिया में डेब्यू होने जा रहा है? आईपीएल 2026 में धमाकेदार प्रदर्शन करने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरह से अपने नाम का लोहा मनवाया है वो काबिले तारीफ है। उसी का नतीजा है कि टीम इंडिया के सेलेक्टर्स को अब बीसीसीआई की तरफ से खास निर्देश मिले। बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा है कि वैभव अलग टैलेंट है। वो भारतीय क्रिकेट का वंडर बॉय है जो कि आने वाले वक्त में दुनिया भर में और भी तूफान मचाने वाला है। जो भी वैभव के लिए बेस्ट होगा उसके हित में होगा। सिलेक्शन कमेटी वो करेगी। देवजीत सैकिया ने भारतीय टीम को चुनने वाले अजीत आगरकर एंड कंपनी को वैभव सूर्यवंशी के लिए जो भी जरूरी है वो करने को कहा है। देवजीत सैकिया का बयान ऐसे समय में आया है जब आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए भारत का दौरा शुरू होने वाला है। जून जुलाई में होने वाले इस दौरे के लिए टीम का ऐलान होना है, जिसमें वैभव को मौका दिए जाने का माहौल तो पहले ही से बना था। अब सैकिया के बयान ने उसे लेकर दिलचस्पी को और बढ़ा दिया है। तो अब क्या वैभव सूर्यवंशी को सीनियर टीम में जगह मिलने जा रही है? क्या वैभव सूर्यवंशी ने अपना दावा पूरी मजबूती से ठोक दिया है? आईपीएल 2026 के बाद टीम इंडिया के सिलेक्शन मीटिंग में टीम के कप्तान और भारतीय सिलेक्टर्स के अलावा बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सैकिया भी मौजूद होते हैं। ऐसे में उनके बयान को एक तरह से भारतीय सिलेक्टर्स के लिए निर्देश के तौर पर देखा जा रहा है। लगता है उस दिन मेरी जुबान पर सरस्वती बैठी थी। मैंने आपको 27 मई को बताया था कि साउथ कोरिया के शेयर बाजार ने अपनी तेजी से पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। 26 सालों का रिकॉर्ड तोड़कर वो इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला शेयर मार्केट बन गया है। अब साउथ कोरिया के शेयर मार्केट ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। दक्षिण कोरिया के इक्विटी बाजार ने भारत को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के 6ठे सबसे बड़े बाजार का दर्जा हासिल कर लिया है। साउथ कोरिया के स्टॉक मार्केट कॉस्पी का मार्केट कैपिटलाइजेशन भारत से ज्यादा हो गया है। इससे पहले ताइवान ने भारत के बाजार को 5वें नंबर से खिसकाकर 6ठे नंबर पर पहुंचाया था। तभी लगने लग गया था कि जल्द ही भारत को साउथ कोरिया का बाजार भारत को पीछे छोड़कर 6ठे नंबर पर आ जाएगा, और हो गया। इसकी वजह क्या है? इसकी मुख्य वजह चिप बनाने वाली दिग्गज कंपनियों के शेयरों में आई जबरदस्त तेजी है, जो दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के डेवलपमेंट को रफ्तार दे रही है। विदेशी निवेशक जमकर इन कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें एक कंपनी है जिसको आपने बहुत इस्तेमाल किया होगा, जिसका फोन सैमसंग। बड़ी बात यह है कि यह पैसा भारत से निकालकर ताइवान और साउथ कोरिया के बाजारों में जा रहा है। वहां जा रही है विदेशी निवेशक, वहां निवेश कर रहे हैं भारत के बाजारों से निकालकर। ब्लूमबर्ग द्वारा जुटाए गए आंकड़ों के मुताबिक कोरियाई स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन इस साल 86% बढ़कर $5 ट्रिलियन तक पहुंच गया है, जबकि भारत का मार्केट कैपिटलाइजेशन घटकर $4.8 ट्रिलियन रह गया है।
सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी और एसके हाइनिक्स इंक, जो हाल ही में $1 ट्रिलियन के वैल्यूएशन वाले क्लब में शामिल हुई हैं। इन दोनों कंपनियों ने कोरिया के इक्विटी बाजार में आई इस तेजी को मुख्य रूप से आगे बढ़ाया है। उधर दूसरी ओर भारत का बाजार है जो कमजोर होते रुपए, विदेशी निवेशकों द्वारा रिकॉर्ड स्तर पर की गई निकासी और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर से सीधे तौर पर जुड़ी कंपनियों की कमी के चलते पिछड़ गया है। अब स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन या मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है, यह भी समझिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड सभी कंपनियों की कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन का या कुल मार्केट मूल्य का संयुक्त मूल्य होता है। और इसी में भारत अब 7वें नंबर पर आ गया है, जो 5वें नंबर पर था 2 हफ्ते में, या दो हफ्ते भी नहीं हुए, उससे भी कम वक्त में। पहले 5वें नंबर से ताइवान ने हमें 6ठे नंबर पर किया और अब साउथ कोरिया ने हमें 6ठे नंबर से 7वें नंबर पर कर दिया है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।